इस प्रयागराज की एक अलग ही कहानी है। ये 144 साल बाद जो आया हुआ आयोजन है, पर्व है, मेला है, कुंभ है, जिसमें ग्रह नक्षत्र कुछ अलग ही हैं। मुझे नहीं पता क्या सच है, बस इतना पता है कि कुंभ 4 जगह आयोजित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं। समुद्र मंथन के दौरान 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, जहाँ पर समय समय पर कुंभ लगते हैं, 12 साल बाद, 6 साल बाद, और ये 144 साल बाद आया हुआ कुंभ है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है। जो भी है, मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ, यहाँ की जनता जिसने प्रयागराज में जितने भी अतिथि आए वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध कराईं, जैसे कि जगह जगह भंडारे लगाए। पुलिस वालों ने खूब बढ़ चढ़कर इस व्यवस्था को संभाला। यहाँ की सरकार और इस आयोजित कार्यक्रम को काफ़ी अच्छे से, पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ संभाला। कुछ ने अपने अपने खोए, कुछ ने यहाँ पर आके वो अनुभव किया जो शायद जीवन भर ना किया हो। आयोजन हो रहे हैं, यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है जो अति उत्तम हम भी अपने महादेव को ले गए हैं गंगा स्नान कराने, कुंभ का स्नान कराने, शिव परिवार को ले गए हैं और हमारे भोलेनाथ चल दिए हैं कुंभ स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये मेरे महादेव ने डुबकी लगाई, ये मेरी माता पार्वती ने डुबकी लगाई। एक्चुअली वीडियो बनाने वालों ने भी ढंग से वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं बिल्कुल पास से नहीं दिखा पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। अब हमें भी इस पावन गंगा जी में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस त्रिवेणी गंगा जी में, और मैं सभी के नाम के गोते लगा रही हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, हमने अपने चारों भाई बहनों के नाम के गोते लगाए, अपने मम्मी पापा के लगाए और अपने बच्चों और पति के नाम के गोते लगाए। हर हर महादेव। इन सबको भी पुण्य मिले, और जो भी अपने परिवार के नाम से जिन्होंने गोते लगाए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गोते हम अपनी श्रद्धापूर्वक लगाते हैं तो इसका छठा भाग उस व्यक्ति को जाता है जिसके नाम से हम गोते लगाते हैं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। जो भी इस कुंभ में आए हों, भगवान उनकी भी मनोकामना पूरी करे। जो इस कुंभ के वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उनकी भी मनोकामना पूरी करे। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, जय गंगे मैया। सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है ना इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है। रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो ज़रा वो भी हम त्रिवेणी संगम में उसको भी डिप कर लेते हैं, उसको भी डुबकी लगा देते हैं। जब तक आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाती हूँ मैं, आसपास की व्यू भी देखिए आप लोग। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। ये देखिए आसपास कितनी पब्लिक आई हुई है और सब गंगा मैया में नहा के पवित्र हो रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब हमने भी स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद हमने वहाँ के पंडित लोग जो टीका लगाते हैं उनसे टीका लगवाया है, और जो आसपास का नज़ारा है ये देखिए कितना भव्य है, कितना सुंदर वातावरण है ये। और संगम घाट पे यहाँ हम संख्या 27 पर नहाए थे, और अभी हम कोई पंडित जी ढूंढ रहे हैं जिसे हम नहाने के बाद दान दक्षिणा कर सकें। और ये आसपास के नज़ारे हैं। मिट्टी में चलना होगा वापस जाने के लिए भी। वापस जाने के लिए हम शॉर्टकट पकड़ेंगे, वरना हम, मेरी इच्छा तो ये है कि हम उधर से भंडारा खाते हुए जाएं, लेकिन कहते हैं कि पब्लिक द्वारा भंडारे, ये देखिए गुरु जी को दान दक्षिणा करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ चले।
ये नंदी बैल को सजा रखा है तो मैंने इनको भी कैप्चर किया। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, अधिकतर संत लोग जा चुके हैं और सिद्धि वाले जो सिद्ध पुरुष वाले बाबा जी थे, नागा बाबा, सब जा चुके हैं। अब वैसी बाबा रह गए हैं, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ तीर्थ होता है वहाँ बाबा होते हैं। ये देखिए 2000 कुंभ 2025 का कुंभ के पास हमने एक फ़ोटो लिया। भंडारे के बारे में विशेष बात यह है कि भंडारा पहली बात तो खाना नहीं चाहिए, मंदिर के अंदर लगे हुए भंडारे को खाना चाहिए प्रसाद स्वरूप समझ के, क्योंकि वो हमारे माता पिता के द्वारा खिलाया हुआ होता है। मतलब ये कि भोलेनाथ को अगर मानते हैं तो हमारे पिता और माता गौरा, तो उस मंदिर का आप प्रसादा ले सकते हैं। लेकिन जगह जगह जो भंडारे वगैरह चलते हैं उसमें क्या होता है कि वो पुण्य कमाने के लिए ही भंडारा लगाते हैं, तो उसमें जो भी हम पुण्य कमा कर के लाते हैं ना, तो वो उनके भाग्य में चला, उनके स्टोर हो जाता है, उनके कुछ हिस्सा हमारे पुण्य का उनको मिल जाता है। इसलिए जगह जगह भंडारे लगते हैं तो नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा भी रहे हो तो वहाँ दान दक्षिणा जितना आपने खाया उतना ज़रूर कर देना चाहिए। ये वहाँ का मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बस लेने के लिए, तो हमें इतना चलना पड़ेगा, तो यहाँ तक हम पैदल आए हैं और फिर वहाँ से शटल सेवा बस है वो लेंगे और फिर अपने बस की और रवाना होंगे। पुलिस वालों ने भी बहुत हेल्प किया है, इनका भी धन्यवाद। हो बहुत चलना पड़ गया। हाँ सही बात है। अरे भैया इसे कैप्चर करना चाह रही हूँ, हो नहीं पाई। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, माँ गौरा संगणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। तो मेले का कल समापन हो जाएगा। आज 2025 और 25 तारीख ही है, 25 फरवरी 2025 है और कल कुंभ का आखिरी दिन है। 26 तारीख के बाद कुंभ का समापन हो जाएगा। ये देखिए किस तरह भीड़ है। और ये शटल वाली बस है जो 3 दिन के लिए फ्री की जाती है, बाकी इसका किराया 20 से 30 रुपये है। लेकिन समय समय पर जैसे माघी पूर्णिमासी और जो जितने भी साई स्नान थे उन सब पे ये बस फ्री कर दी गई थी। राजस्थानी लोग हैं ये बस में चढ़ रहे हैं, इसमें मैं भी चढ़ी और मतलब बहुत ही ज़्यादा फंस गई थी मैं बीच में। इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक, चढ़ने नहीं दे रहे थे, तो इन राजस्थानी लोगों का मैंने वीडियो शूट करा। इन लोगों का श्रृंगार, इन लोगों का आदमी लोगों का भी मेकअप बहुत अच्छा हुआ रखा था। कानों में कुंडल वगैरह पहने हुए थे दोनों ने, मतलब राजस्थानी लोगों के दोनों के कानों में कुंडल हैं। और भी आप देखना ध्यान से अगर कैप्चर हो पाता है तो। जो एक अंकल जी थे उन्होंने पहन रखे थे कुंडल, मगर वो आगे चले गए। इन लोगों का ड्रेसअप मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी वेशभूषा करके आए हैं ये लोग। बिल्कुल प्रॉपर राजस्थानी लुक में है। जो शटल सेवा बस है उसमें हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर घूंघट की रिवाज आज भी है और मर्यादा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ तो घूंघट तो क्या, साड़ी ही नहीं पहनते हैं लोग। मैं खुद को भी कह रही हूँ, मैं भी साड़ी नहीं पहनती हूँ। नहीं तो तुरंत ये सवाल आएगा कि आप कौन सा साड़ी पहनती हैं करके। अरे वो अंकल जी कहाँ गए जो कुंडल पहने हुए थे। यहाँ से सिटी देखते हुए चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज है, क्योंकि इसका नाम प्रयागराज है। त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है और प्रयागराज पहले ही इसका नाम था जो दोबारा से प्रयागराज हो गया है। ये हम हमारी जो फ्री वाली बस है उसमें बैठे हुए हैं। फ्री वाली तो क्या 3 दिन के लिए फ्री कर दी जाती है। ये सिटी है, ये देखिए शंख वाला, ये जो विश्वान किया था वो है सीन है ये। अगर अगर इसे उससे आओ ना, अपनी सवारी से आओ या
बाय बाइक ही आओ, इतनी दूर से बाइक से क्या ही आना था, मतलब अपनी उससे आओ तो गाड़ी वाड़ी से, तो ये जो आसपास के नज़ारे हैं यहाँ कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन बस से आ रहे हैं तो उसमें हम हैं, उसमें हमने यादें बनाई जहाँ जहाँ बस रुक रही थी, तो वहीं सब हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, तो उस खाना खाने का ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए जगह जगह, क्योंकि 3 दिन हमने बस में ही बिताए हैं तो हमें पता है हमारा क्या हाल हुआ है। कोई भी तीर्थ यात्रा इतनी आसान नहीं होती है। लोग तो कह देते हैं कि अरे बड़े घूमते हो या घूमने जा रहे हो, लेकिन जब वो खुद जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग वैसे जा रहे हैं कहीं ऐसी जगह कि होटल में रुकना है और इधर उधर जाना है, लेकिन अगर हम तीर्थ पे जा रहे हैं तो तीर्थ में जब तक कष्ट ना हो तो तीर्थ का मतलब ही क्या है। इसमें पैदल चले हैं, 3 दिन तक बस में बैठे हुए हैं, तो इसका एक अलग ही आनंद है। 3 रातें हमने इन सभी बस यात्रियों के साथ बिताई हैं, और जगह हैं, और एक ही कोने में बैठना, और वॉशरूम वगैरह के लिए भी एक होटल का आना, फिर होटल में कुछ खाना, फिर उसके बाद वॉशरूम यूज़ करना, या फिर पेट्रोल पंप लिया। और कभी कभी ऐसा होता जाम में फंस जा रहे थे 2-2 घंटे, तो उसमें भी वॉशरूम के लिए फिर जंगलों में उतरना। तो इतना आसान नहीं होता कोई भी सफ़र। बस ये कि प्रभु की बड़ी कृपा हुई है, यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सही रहा और सब कुछ अच्छा है। हम लोग खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अयोध्या के लिए जाने वाले थे, बट अयोध्या में बहुत तगड़ा जाम, 7-8 घंटे खड़ा रहना पड़ रहा था। ये ड्राइवर साहब अयोध्या भी लेके गए थे, मगर अयोध्या से हमने गाड़ी लुटानी पड़ी हम लोगों को, और ये सीतापुर होते हुए वापस आ रहे हैं हम लोग। और ये यहाँ पर हमने पेट्रोल वगैरह भरवाया था गाड़ी के अंदर, तो ये व्यू बहुत अच्छा था रेस्टोरेंट का, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। डमरू वाले बाबा तुमको आना है। वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए, कुछ खा पीने के बाद, मतलब प्रॉपर खाना खाने के बाद, अब अपनी बस में चढ़ते हुए अपनी आगे की जर्नी पूर्ण करने के लिए फिर से हम लोग बस में चढ़ रहे हैं। और सीतापुर में खाना खाने के बाद ये गुलाब जामुन भी हमने पैक करा है। सीतापुर के इस जगह के या और भी कुछ जगह की, तो वहाँ के गुलाब जामुन फेमस है, लेकिन वास्तव में गुलाब जामुन बहुत टेस्टी लगे हमने खाए। और 20 रुपये के 2 गुलाब जामुन थे। मैं 150 रुपये के आधा किलो लेकर के आई, और फिर 150 रुपये के दूसरे छन्ने वाले लिए, और 150 रुपये में हमें बहुत अच्छे गुलाब जामुन मिल गए। ये कुछ यादें हैं, मैं इनको लास्ट में लगा रही हूँ। ये सब बाबा जी के दर्शन कीजिए। ये सब प्रयागराज का ही सीन है। ये सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ इस व्यू को। एक्चुअली पिक्चर हैं, ये इमेज है, दिखा रही हूँ मैं आपको कि प्रयागराज में ही है ये मौजूद। एक अक्षय वट वृक्ष भी है। हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, और बड़े हनुमान जी के दर्शन हमें नहीं हो पाए, क्योंकि मंदिर बंद कर दिया गया था ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। ये जहाँ हमारी बस खड़ी है, ये पार्किंग का व्यू है, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ और गैदरिंग दिखाई नहीं दे रही है। बसों की पार्किंग भी अलग अलग है, और हमारे साथ तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई थी कि हम दूसरी पार्किंग पे पहुंच गए थे, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। हर हर महादेव, फिर मिलते हैं। ओम नमः।